अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और खैरियत से जो है ना वो बाबून वैली पहुंच गए थे। अभी जो मैंने अपना पिछला व्लॉग जहां पे एंड किया था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और जो लोग मुझे अब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिन्होंने मेरे पहले 2 पार्ट नहीं देखे कश्मीर टूर के, तो यहाँ पे अब मैं आपको कुछ थोड़ा बता दूँ। हम लोग अभी जा रहे हैं बाबून वैली, और इससे पहले के जो 2 व्लॉग्स थे उसमें एक में मैंने जो है तो कश्मीर का बताया था कि हम लोग कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, दूसरे में मैंने बताया था कि हम लोग बाबून वैली के लिए निकले हैं, किस तरह का ट्रैक है, कहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है। उससे आगे का ये व्लॉग है। अब ऐसा है कि हम जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं तो हमारा जो सामना है ना वो बादलों के साथ होने लग गया है, क्योंकि गाड़ी जो है वो जीप जो है वो ऊपर ऊपर जैसे जैसे जा रही है, तो हम लोग बादलों को क्रॉस करते हुए बाबून वैली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अब यहाँ से आगे का जो ट्रैक है ना वो खतरनाक है, लेकिन अब हमें उम्मीद नजर आ रही है कि हम लोग जो है ना 10 से 20 मिनट तक जो है बाबून वैली पहुंच जाएंगे। ये जो सामने आपको ग्रीनरी के साथ साथ वाइट दिखाई दे रहा है, ये बर्फ है। ग्लेशियर जो है ना ये चलना स्टार्ट हुआ है, और ये सिर्फ 2 मंथ के लिए ट्रैक ओपन होता है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे बर्फ होती है। 2 मंथ पहले अगर आप देख लें मई तक जो है यहाँ पे बर्फ पड़ती है, उसके बाद जो है ये सिर्फ 2 मंथ के लिए ओपन होता है, जुलाई और अगस्त के लिए। सितंबर के लास्ट में दोबारा यहाँ पे बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि इससे आगे जो रास्ता है ना वो ज्यादा मुश्किल है। और बर्फ में ये रास्ता यहाँ तक पहुंचना, यहाँ पे फुल बर्फ होती है, बर्फ से कवर होती है ना, तो फिर इसकी ये खूबसूरती हम लोग नहीं देख सकते। यहाँ पे फाइनली हम लोग जो है बाबून वैली पहुंच आए हैं, और आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। क्योंकि जब मैं वहाँ से आ रही थी, हम लोग कुंडलशाही से आ रहे थे, तो वहाँ पे जब लोग बता रहे थे कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है और इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे लोगों ने टेंट लगाए हुए हैं और कुछ फैमिलीज यहाँ पे नाइट स्टे करती हैं, जिनमें यंग लड़के होते हैं वो लोग तो जो है ना रात रुक जाते हैं। बाकी यहाँ पे प्रॉपर कोई खाने का इंतज़ाम वगैरह नहीं होता। यहाँ पे मुकामी लोगों ने जो है वो सब्जी वगैरह चिकन वगैरह बना के देते हैं, रोटियां वगैरह। अगर कोई आ रहा है वो अपना सिलेंडर या ये सब चीज़ें साथ लेके आता है ना, तो उसके लिए आसानी हो जाती है। बाकी यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं, और इतना कुछ खास हम लोगों ने यहाँ पे खाया पिया नहीं है। इतने मुश्किल ट्रैक से हम लोग आए हुए थे, लेकिन यकीन करें हमें यहाँ पहुंच के बिल्कुल थकावट नहीं हुई, ना ही हमें भूख लगी है। हमने जैसे ही ये ग्रीन मैदान देखा है और हम लोग बस इधर से उधर भाग रहे थे, और जैसे ही बादल आ रहे थे हमें टच करके जा रहे थे, इतनी खूबसूरती थी ना, मैं कहती हूँ माशाल्लाह, इतनी खूबसूरती कि हम लोग बस दीवाने हो गए थे। हमें नहीं होश था कि हमने दिन का खाना खाना है या हमें यहाँ पे चाय पीनी है, कुछ करना है। आंटी और मामा जब यहाँ पे जीप पे उतरी तो उनकी ऑक्सीजन हो गई कम, हमें तो पता ही नहीं है। हम लोग जैसे जीप से उतरे हैं ना, तो हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मामा और जो मुमानी है वो किधर गई। हम लोगों ने वो पिक्चर्स बनानी और बादलों में ऐसे जाना स्टार्ट कर दिया, और इतनी लश ग्रीनरी थी। और इतने मुश्किल सफ़र के बाद जब हम मैदान में पहुंचे हैं तो लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जो है ना इतना मुश्किल सफ़र कर गए। हम भूल गए कि हमने इतना मुश्किल सफ़र किया है, और इतना सुकून आ रहा था आंखों को देख के। दूर दूर तक जब हम देख रहे थे ना, कुदरत के जो नज़ारे थे ना वो हम अपने आंखों से देख रहे थे, और इतने करीब से देख रहे थे, और इतनी खूबसूरती थी वहाँ पे, इतनी खूबसूरती थी कि मैं अगर बयान करना चाहूँ अपने अल्फाज में ना तो मैं नहीं बयान कर सकती।
यहाँ के मकामी लोगों ने जो है ना घोड़े रखे होते हैं, जो सयाह आते हैं उनको राइडिंग करवाते हैं, जो चल नहीं सकते उनको घोड़े पे बैठा के ये बाबून वैली की स्टार्ट से लेकर एंड तक जाते हैं और 300 रुपीज़ जो है ना वो चार्ज करते हैं। बाकी यहाँ पे अभी एक बंदा यहाँ पे कुछ बना रहा था, मैंने कहा चलें आपको भी यहाँ पे बताती चलूँ कि ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं। और ये जो नीचे आपको छोटे छोटे फूल दिखाई दे रहे हैं ना, इतने खूबसूरत फूल हैं, मैंने नीचे भी जूम करके आपको दिखाए हैं। इनकी खूबसूरती बहुत ही ज़बरदस्त, इस जगह को जो है ना 4 चांद लगाने वाली थी। और साथ में मैंने अपने बालों में भी लगाए हुए थे और इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये बंदा कुछ यहाँ पे बना रहा है, चले हम इससे पूछते हैं कि जी यहाँ पे क्या बना रहा है। चाचा क्या बना रहे हैं? ये सब्जी बना रहे हैं, देसी देसी काम का साग बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जी बना रहे थे साग। और लाल परी जो है गाड़ी हमारी खड़ी है, यहाँ पे जी ये मंजर होता है। ये अब मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी कमी थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो आमना और जो मामू थे उन लोगों ने तो बस मौका देखा और वहाँ से निकल पड़े। मैं जो है घूमती घूमती जो स्टैंड के पास आई जहाँ पे अम्मी और मोमानी थी, मैं आपको उन लोगों की वो हालत बता दूं और आप लोगों के जो है ना हंस हंस के पेट में मरोड़ पड़ेंगे। उन लोगों ने मुझे कहा हम तुम्हें ढूंढ रहे थे तुम्हारी गिच्ची मरोड़ने के लिए। अब आप सुने इनके मुंह से। अच्छा पढ़ लिया, पढ़ लिया, पता नहीं हेलीकॉप्टर पे लेके जाएं। हालात आपने देखी है जी, बुजुर्गों की क्या हालात हो गई है। ये लोग जो है ना मेरी गिच्ची मरोड़ने पर आ गए थे। अब यहाँ से मैंने बाबून वैली के जो छोटे छोटे फूल थे वो तोड़ दिए और उसके बाद नीचे आपको वो दूर तक पानी ठहरा हुआ नजर आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे जाना था, अम्मी को मैंने कहा मैं यहाँ पे जा रही हूँ और अम्मी ने मुझे ना इतनी सख्ती से कहा लड़की मैं तुम्हें बता दूँ, तुमने जाके मानसेरा वापसी पे कोई रोला डाला कि मेरे सर को कुछ हो गया है, मुझे बुखार हो रहा है, मेरे सर में दर्द है, तो मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। क्योंकि अक्सर मैं जब भी पानी वाली जगह से या फिर मैं किसी जंगल वाली जगह से होके चली जाऊँ ना, तो फिर मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे सर में बहुत दर्द होता है। तो ये जगह मैंने ऊपर से देखी, फिर मैंने जिद किया, मैंने अम्मी यहाँ पे जाना है, तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है चली जाओ। हम ऊपर से आए, ये बहुत दूर था, दिखाई तो नज़दीक दे रहा था लेकिन ये बहुत दूर था। ऊपर से जब यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे बिल्कुल बारिश का पानी ठहरा हुआ था, आसमान का जितना भी अक्स है वो इस पानी में आ रहा था। और यहाँ पे कुदरती तौर पे जो थे घोड़े थे, एक ब्लैक कलर का था, वाइट कलर का, ब्राउन कलर का, और इतना खूबसूरत, पास नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन मैंने जब इनको देखा ना तो बस फिर मैं इनके पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा जाने लगी। लेकिन ये मुझे डर था कि मुझे मारे ना, फिर मैं दूर से जो है ना इनकी वीडियो बना रही थी। ये देखे ना कि हम ये सारी चीज़ें जो है वो मूवीज़ में देखते थे। मैं तो अपना आपको बताऊं क्योंकि मैं खुद बेसिकली कश्मीर से हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह जब हम लोग देखते हैं ना तो मूवीज़ में देखते थे, इंडियन में देखते थे या पाकिस्तानी मूवीज़ में देखते थे, लेकिन कभी भी हम लोगों ने इतनी खूबसूरती अपनी आँखों से नहीं देखी। बचपन में कभी हो जाता था कि चलें जी इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के लिए ना बंदे की आंखें तरस रही थी। और आज जब हम यहाँ पे पहुंचे ना तो बस हमारा ये अरमान पूरा हो गया। अब जो है हम लोग ऊपर आ गए थे, हम लोगों ने चाय पी और जीप वाले ने कहा कि यहाँ से आगे हमारा दोबारा टाइम लगेगा वापसी पे 2-3 घंटे का, तो निकलने वाली करें क्योंकि मौसम एकदम ख़राब हो गया था, बारिश आ गई थी। क्योंकि जैसे ही जो सतह ज़मीन है वहाँ पे तो बारिश नहीं आती, वहाँ पे बादल होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग होते हैं ना तो ये ज़्यादा हाइट पे थी, तो ज़रा सा भी बादल आ जाते हैं ना तो बारिश होनी स्टार्ट हो जाती थी। फिर हम लोग निकले हैं दोबारा जो है कुंडल शेख की तरफ, तो जीप में जो है ना मस्त माहौल था। वो जो खौफनाक रास्ता था वो हमने जल्दी कवर किया। जाते हुए जो थी ना वो चढ़ाई थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे। वापसी पे जो उतराई थी तो हमें इतना फील नहीं हुआ, डर रहे थे क्योंकि तब भी गाड़ी जो है ना
जीप थी और हम लोग यही सोच रहे थे कि बस टायर इसका अगर निकल गया ना तो बस हमारी बचत नहीं होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग जो है ना वापसी जो है वो हमारी खैरियत से हो गई थी और इतनी खूबसूरत मंजर, कुदरत के हसीन नज़ारे जो हैं वो हमने अपनी आंखों से देखे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया। वापस जब हम लोग होटल पहुंचे हम लोगों ने सबसे पहले जो है ना शुक्राने के 2 नफल अदा किए कि हम खैरियत से वापस आ गए हैं। और अब जो है हम लोग वापस कुंडल शाही की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जाते हुए यहाँ का जो वाटरफॉल था वो हम लोगों ने नहीं विजिट किया था। हमने कहा वापसी पे हम लोग करेंगे क्योंकि जाते हुए यहाँ पे हमारा टाइम लग जाएगा, तो वापसी पे ऐसा होगा कि हम लोग बाबून से लेट निकलेंगे। तो अगर वहाँ से हम लेट हो गए, बारिश होगी, तो रास्ते में बारिश की वजह से रास्ता ख़राब हो गया तो हम लोग वहीं पे ही रुक जाएंगे। तो इसलिए हम वहाँ पे रुकना नहीं चाह रहे थे। तो हम लोगों ने वाटरफॉल जो है कुंडल शाही वाला वो हमने कहा कि वापसी पे हम लोग देख लेंगे। अब ये जागरा का वापसी पे आते हुए गांव का व्यू है, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। छोटे छोटे घर जो हैं वो लोगों ने पहाड़ों के ऊपर बनाए हुए हैं और अपने घर तक जाने के रास्ते भी उन्होंने इतने आसान बनाए हुए हैं कि हम लोगों को दूर से तो यही लग रहा था कि ये पहाड़ों पे ये घर हैं, ये किस तरह जाएंगे। लेकिन हम लोग तो आते रहते थे, हमें पता था कि यहाँ पे इन लोगों ने रास्ते बनाए हुए हैं, प्रॉपर ये लोगों की गाड़ियाँ जाती हैं, यहाँ पे बाइक जाते हैं। लेकिन जो मेरे साथ गेस्ट थे वो ये चीज़ बार बार पूछ रहे थे। जब हम लोग बाबून का सफ़र कर रहे थे और मानसरा से भी जब हम निकले थे ना तो बस यही कह रहे थे कि कश्मीर कब आएगा। तो अब जो है ना इन लोगों ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। मैंने कहा अभी रत्ती गली, अड़ंकेल, शारदा ये पेंडिंग है आप लोगों के लिए, अभी आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है। और जो रत्ती गली का ट्रैक है ना वो भी बिल्कुल बाबून वैली जैसा ही है। तो वो जो कह रहे थे नहीं भाभी बस हम लोगों ने बाबून वैली देख लिया, समझे हमने पूरा पाकिस्तान देख लिया, हमने पूरा कश्मीर देख लिया। तो फिर लास्ट में मैंने उनको जो है ना यहाँ पे कुंडल शाही वाटरफॉल है, यहाँ पे हम लोग इनको ले आए थे, यहाँ पे इन लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बनाई। ये वही वाटरफॉल है कि जो आज से 4 से 5 साल पहले जो है यहाँ पे पुल टूटा था और मेडिकल के कुछ स्टूडेंट जो हैं इसमें डूब गए थे और उसके बाद उन लोगों ने वो पुल ख़त्म कर दिया और यहाँ पे एक प्रॉपर जो है लोहे का पुल तैयार किया है जिस पे जो है सयाह आते हैं, पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं और इस खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। ये दरियाए नीलम है, इसको खूनी दरिया कहा जाता है और बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है यहाँ पे। आप अपनी फैमिली के साथ जब भी आएँ तो बड़ी एहतियात से आएँ। पत्थरों पे जो है वो आप बच्चे बैठ जाते हैं या बड़े बैठ जाते हैं, पाँव स्लिप होता है तो पता ही नहीं चलता, दरियाए नीलम में बंदा बैठ जाता है। ये जो है कुंडल शाही का वाटरफॉल है, दरिया नीलम में जाके लगता है लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। वाटरफॉल से निकलते हुए हमें शाम हो गई थी और कुंडल शाही से जो है हमारे रूम तक का सफ़र जो है टोटल 5 मिनट का था। हम लोग जब आए तो मगरिब की अजान हो चुकी थी, सबने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है बिरयानी तैयार थी, हम लोगों ने खाना खाया। अगर आप कश्मीर का सफ़र करना चाहते हैं या अगर आपको किसी भी गाइडलाइन की ज़रूरत है तो आप जो है बिला झिझक मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ के बारे में गाइड कर सकती हूँ। अगर मैं गाइड ना भी कर सकी तो मैं आपको उन लोगों का नंबर दे सकती हूँ जो आपको जो है सही गाइड कर सकें इसके रास्ते के बारे में और आप लोग कहाँ स्टे कर सकते हैं वो भी आपको गाइड कर सकें। आज के व्लॉग को जी यहाँ पे एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी नई गपशप के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।